हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। सपोज हम लोग स्ट्रिंग से कैसे हम लोग जो भी मेथड्स होते हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम लोग सीख रहे होंगे। इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम लोग करके देख रहे होंगे कैसे सारे मेथड्स को हम लोग रियल टाइम में यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग मेथड्स को। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने एक क्लास बना लिया है, स्ट्रिंग ऑपरेशन क्लास। और यहाँ पे जितना भी मेथड्स होते हैं हम लोग के स्ट्रिंग क्लास में, वो सारे मेथड्स को यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट करके इस सारे मेथड्स को कमेंट कर दिया हूँ, ताकि हम लोग इन मेथड का यूज करके हम लोग ऑपरेशन स्पेसिफाई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए एक मेन मेथड बना लेते हैं और मेन मेथड में एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर लिए इक्वल टू, सपोज हम लोग एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में HELLO हेलो डिक्लेयर कर दिए। और सिमिलरली स्ट्रिंग S1 हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। S1 में HELL स्मॉल लेटर में हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। देन यहाँ पे एक मिनट, यहाँ क्या होगा, सिस आउट करते हैं। लेंथ में लेंथ कैसे हम लोग रिट्रीव करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड्स है, ऊपर के जो भी मेथड्स हैं स्ट्रिंग में जो भी मेथड्स प्रेजेंट हैं वो नॉन स्टैटिक मेथड है। तो हम लोग इसको जो भी मेथड है उसको रिट्रीव करने के लिए या उसका प्रॉपर्टी को हम लोग गेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। डॉट यहाँ पे लेंथ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ मेथड का यूज़ करेंगे तो हम लोग को इससे जो भी हम लोग का S1 का लेंथ होगा वो मिल जाएगा। एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे 5 जो हम लोग का S1 का लेंथ होता है वो लेंथ है वो 5 है। 1 2 3 4 5 ये हम लोग को लेंथ मिल गया। सिमिलरली दूसरा मेथड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इस आउट करके हम लोग को कैरेट इंडेक्स, कैरेट क्या करते हैं, जैसे हम लोग रन टाइम में भी इनपुट लेने के लिए यहाँ पे S.कैर इंडेक्स 0, जैसे रन टाइम में इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट से हम लोग कैरेट यूज करते थे। तो क्या होता था, पर्टिकुलर स्ट्रिंग से जो जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर को ये रिट्रीव कर लेता था। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आउटपुट मिलेगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे H आउटपुट में मिल रहा है। सपोज सेकेंड इंडेक्स का हम लोग सेकेंड एलिमेंट हम लोग को गेट करना है तो 1 करेंगे, क्योंकि इंडेक्स जो है जीरो से स्टार्ट होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी इंडेक्स जो भी एलिमेंट गेट करना है जो भी पोजीशन का, उससे -1 इंडेक्स हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या होगा कि जो इंडेक्स आपको चाहिए होगा वो हम लोग यहाँ पे गेट कर सकते हैं। कॉन्केटिनेट थर्ड मेथड है, कॉन्केटिनेट S.कॉन्केटिनेट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। एस वन यूज़ कर लेते हैं। S1 को S से हम लोग कॉन्केटिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे हेलो और हेलो यहाँ पे कैपिटल लेटर का दोनों कॉन्केटिनेट होके हम लोग को मिल गया है। सपोज यहाँ पे हम लोग को एक स्पेस भी कॉन्केटिनेट करना है तो यहाँ पे एक स्पेस भी हम लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, पहले इसके इनका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये स्पेस कॉन्केटिनेट हो जाएगा S1। देन आफ्टर दैट ये क्या होगा कि जो स्पेस और जो S1 है वो एस से कॉन्केटिनेट हो जाएगा। प्लस ऑपरेटर भी हम लोग स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्केटिनेट करना है तो क्या होता है कि प्लस ऑपरेटर भी हम लोग यूज करके कॉन्केटिनेट कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे हेलो हेलो यहाँ पे विथ स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मेथड को हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट मेथड इंडेक्स ऑफ। सपोज हेलो में यहाँ पे हम लोग के पास एस डॉट इंडेक्स ऑफ क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स का, सॉरी इंडेंट नहीं, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स में सब स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ में। तो इंडेक्स ऑफ में हम लोग सब स्ट्रिंग पास करेंगे। सपोज HE पास करते हैं तो ये कौन से इंडेक्स में है ये हम लोग को रिट्रीव कर देगा। यहाँ पे जीरो इंडेक्स में है करके यहाँ पे हम लोग को आउटपुट आ रहा है। सपोज
हम लोग ई को पास करते हैं, तो ई भी एक सब स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग यहाँ पे कंसीडर करेगा, क्योंकि डबल कोड में है। तो जो भी डबल कोड में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, अगर सिंगल कैरेक्टर भी करते हैं, तो ये क्या होगा कि स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। तो ये होगा सब स्ट्रिंग, ये कंसीडर करेगा और हम लोग को कौन सा पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हम लोग को रिट्रीव करके देगा, इंडेक्स वन में है करके। सिमिलरली ई एल हम लोग अगर मल्टीपल कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, तो वो फर्स्ट इंडेक्स से ये कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मिलेगा उसको फर्स्ट इंडेक्स से हम लोग को रिट्रीव करके देगा। सपोज ये भी कहते हैं तो हम लोग को इंडेक्स वन ही मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे सिस आउट करते हैं, और यहाँ पे जैसे एल टू टाइम है, तो एल को हम लोग को एस डॉट इंडेक्स ऑफ, एक मिनट, लास्ट इंडेक्स ऑफ, आई थिंक लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ को यहाँ पे एल हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि पहला पोजीशन क्या होगा, 0 1 2, देन सेकंड पोजीशन है 3, तो 3 नंबर का पोजीशन यहाँ पे रिटर्न करेगा। यहाँ पे 3 इंडेक्स रिटर्न किया है। यहाँ पे सपोज हम लोग लास्ट में और एक एल लगा देते हैं, तो ये जो है लास्ट का जो 6 पोजीशन का इंडेक्स, सॉरी ये 5th पोजीशन का करेगा, क्योंकि क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए ये इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट, 6 कैरेक्टर है, लेकिन हम लोग को 5 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सिमिलरली आगे हम लोग चलते हैं, और आगे लास्ट इंडेक्स सब स्ट्रिंग गेट करने के लिए सब सिस आउट कर लेते हैं, और सिस आउट में यहाँ पे एस डॉट सब स्ट्रिंग कर देते हैं। तो हम लोग इंडेक्स दे देते हैं यहाँ पे, 3 नंबर इंडेक्स दे देते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे 3 नंबर इंडेक्स से जो भी, कॉपी कर लेते हैं, जो 3 नंबर के बाद जो भी इंडेक्स रहे, जो भी इंडेक्स में एलिमेंट कैरेक्टर रहेंगे, वो सबको रिट्रीव करके दे देगा। एल ओ है, 3 नंबर इंडेक्स के बाद एल ओ है, इसीलिए इसको, मान लो सपोज इसको 1 नंबर इंडेक्स दे देते, तो 1 के बाद जो भी रहेगा उसको ई डबल एल ओ हो गया। 0 दे देंगे तो सिमिलरली 0 इंडेक्स के बाद जो भी एलिमेंट रहेगा, 0 को नहीं, 0 को भी इंक्लूडिंग 0 भी ये हम लोग को रिटर्न करके देगा। तो जैसे 1 करेंगे तो इंक्लूडिंग 1, और 1 to n नंबर तक, इंडेक्स तक हम लोग को रिटर्न कर देगा। सिमिलरली एक और मेथड है, एक मिनट, यहाँ पे सिमिलरली एक और मेथड है, यहाँ पे ओवर राइडेड मेथड है। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 हम लोग करते हैं, तो क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर बीच के इंडेक्स में 1 to 3 के बीच को हम लोग को रिट्रीव करके देगा, बाकी को ये रिट्रीव नहीं करेगा। एक बार रन करा दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 में क्या है, ई है, और 2 में क्या है, एल है। जो 2 में हम लोग इंडेक्स देते हैं, मतलब सेकंड इंडेक्स देते हैं, वो क्या करता है, उसको इंक्लूड नहीं करता है, उसको एक्सक्लूड, जो लास्ट इंडेक्स रहेगा उसको देगा बस, मतलब लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं करेगा। फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूड करता है, लेकिन लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं करता है। सिमिलरली आगे और कुछ मेथड्स है, उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे उसके लिए एक को प्रिंट कर लिया सिस आउट, और यहाँ पे अपर केस और लोअर केस, लोअर केस और अपर केस। सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में है S1 में, तो यहाँ पे हम लोग एक टू लोअर केस यूज कर लेते हैं, टू लोअर केस। तो ये क्या देगा, और एट द सेम टाइम हम लोग टू अपर केस भी यूज कर लेते हैं, टू अपर केस, अपर केस। तो क्या आउटपुट मिलेगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखो क्या हुआ, हम लोग स्ट्रिंग तो ऐसी ले रहे हैं, एस में क्या है कि एक कैपिटल है फर्स्ट लेटर, बाकी स्मॉल लेटर में है। तो क्या है कि यहाँ पे टू लोअर केस यूज किए, तो पूरा जो स्ट्रिंग है वो पूरा को हम लोग को स्मॉल लेटर में दिया। जब टू अपर केस यूज किए, तो सारे स्ट्रिंग को हम लोग को अपर केस में दिया। तो इसलिए हम लोग क्या है, अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए टू लोअर केस या टू अपर केस का यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे और मेथड है, तो अपर केस के बाद ट्रिम मेथड है, ट्रिम मेथड। तो ट्रिम मेथड में क्या कहते हैं, यहाँ पे सपोज हम लोग यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे, यहाँ स्पेस नहीं देते हैं, सेकंड में स्पेस दे देते हैं। तो पहले में क्या किए, एस का लेंथ लिए, तो ये विदाउट ट्रिम हम लोग यहाँ पे S1 डॉट लेंथ का देते हैं। तो ये हम लोग को बिना ट्रिम किए इसका लेंथ दे देगा, मतलब स्पेस भी यहाँ पे जो
स्ट्रिंग हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो स्पेस भी एक कैरेक्टर कंसीडर होता है, तो एक स्पेस का एक लेंथ होगा, जीरो इंडेक्स में या जो भी इंडेक्स में असाइन रहेगा उस इंडेक्स का एक लेंथ काउंट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे लेंथ को हटाकर यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं पहले, ट्रिम। देन उसके बाद हम लोग फिर लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। पहले ट्रिम कर दिए जो भी स्पेस है उसको हम लोग लेंथ को फाइंड कर लिए। तो ये क्या हुआ, पहले में क्या हुआ कि विथ स्पेस हम लोग को लेंथ दे रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है कि स्पेस को रिमूव कर दे रहा है, हम लोग को लेंथ दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे सपोज यहाँ आखिरी में भी एक स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पे रन कराते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 आया, यहाँ पे 5 आया। 7 इसलिए आया क्योंकि स्टार्टिंग में एक स्पेस और लास्ट में एक स्पेस दिए, तो 7 आ गया है हम लोग का लेंथ। लेकिन यहाँ पे 5 इसलिए आया क्योंकि जो भी स्पेस है उसको ये रिमूव कर दिया, देन हम लोग को इंडेक्स जो भी हम लोग का लेंथ है वो स्ट्रिंग का, तो उसको हम लोग को रिटर्न किया, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 5 आया। सिमिलरली यहाँ पे आगे कुछ और मेथड्स हैं। और ट्रिम के बाद स्टार्ट विथ एंड विथ, स्टार्ट विथ क्या होता है, हम लोग सपोज एस को हम लोग एस डॉट स्टार्ट विथ कहते हैं एक सफिक्स, सफिक्स मतलब कुछ भी स्ट्रिंग हम लोग दे दे सकते हैं, सब स्ट्रिंग दे सकते हैं स्मॉल, जैसे एच ई। ये अगर स्टार्ट विथ एच ई से होता है तो ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। सपोज इसी को मैं स्मॉल कर दिया, एक केस सेंसिटिव होता है, तो ये क्या होगा कि फॉल्स रिटर्न दिया। तो ये स्टार्ट एच ई से नहीं होता है करके, स्टार्ट विथ इग्नोर केस है कि नहीं एक बार देख लेते हैं, आई थिंक नहीं है। यहाँ पे हम लोग के पास इग्नोर केस के लिए कोई नहीं है, मेथड नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट विथ प्रीफिक्स एंड इन टॉप टॉप सेट, हाँ ये हो गया। हम लोग के पास केस को केस सेंसिटिव मेथड है ये, जैसे अपर केस या लोअर केस कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, सेम केस का जो रहेगा कैरेक्टर डिफाइन रहेगा उसी में अगर स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। सिमिलरली एंड विद भी हम लोग सेम यूज के लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर सपोज पर्टिकुलर ए प्रीफिक्स से एंड होता है तो ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होता है तो क्या करेगा कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये क्या होता है, एल होते हैं एंड होते हैं इसीलिए ट्रू रिटर्न किया। सिमिलरली और कुछ मेथड्स है उसको देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, स्प्लिट मेथड है। स्प्लिट मेथड क्या होता है, सॉरी, स्प्लिट मेथड क्या होता है, ये स्ट्रिंग अरे में क्या बोलते हैं ये कन्वर्ट कर देता है। सपोज हेलो, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रिंग, सॉरी, कंट्रोल जेड, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू हेलो हाउ आर यू, हम लोग डिक्लेयर कर दिया और एंड विद द सेमी कॉलम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हम लोग को स्ट्रिंग अरे में इसको कन्वर्ट करना है, एक एक जो हम लोग का वर्ड है उसको एक एक अरे में हम लोग को स्टोर करना है। तो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं, डिवाइडर। यहाँ से क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। सपोज हम लोग स्पेस को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, तो स्पेस से क्या होगा कि इधर का जो भी कैरेक्टर ये वर्ड रहेगा उसको एक इंडेक्स में स्टोर करेगा, स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स में स्टोर करेगा, उसके बाद वालों को 1 इंडेक्स में स्टोर करेगा, फिर स्पेस आ गया तो फिर से इसको हम लोग को डिवाइड कर देगा। इसको एक इंडेक्स में स्टोर किया है, देन इसको दूसरे इंडेक्स में नेक्स्ट इंडेक्स में स्टोर करेगा, देन फिर स्पेस आ गया तो फिर से इसको नेक्स्ट इंडेक्स में स्टोर करेगा। ऐसे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में स्टोर करके ये रिटर्न कर देगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं एक बार देख लेते हैं। S3 डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं हम लोग। S3 है, सॉरी S2 है, S2 डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। हाँ यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे स्पेस दे दिए, तो स्पेस से कंट्रोल 1 कीजिए और एंटर कर दीजिए, तो क्या होगा कि स्प्लिट एक स्ट्रिंग अरे बन गया, str अरे। सिमिलरली जैसे इंटीजर पढ़े थे वैसे आगे हम लोग स्ट्रिंग अरे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझ जा रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। अरे में क्लास होता है अरे में, तो उससे हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड होता है, तो अरेस
ARRAYS डॉट टू स्ट्रिंग मेथड होता है। अब इसको स्ट्रिंग अरे को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये जो भी वहाँ पे ईच कैरेक्टर को एक एक इंडेक्स में स्टोर कर देगा, और ये क्या होता है कि यहाँ पे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे कैसे हम लोग समझे कि इंडेक्स में है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाता है द स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, एंड कॉमा सेपरेटेड देता है, तो ये समझ जाना कि ये जो है वो अरे का आउटपुट है। मतलब हम लोग अरेस का यूज करके, अरेस में क्लास का यूज करके हम लोग अगर टू स्ट्रिंग लगा कर हम लोग प्रिंट करते हैं, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट देगा और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देगा। तो आप लोग समझ जाना कि ये क्या है, अरे का आउटपुट है। तो सिमिलरली एक और मेथड होते हैं यहाँ पे, इक्वल। इक्वल मेथड क्या होता है, एक सपोज हम लोग इक्वल इक्वेट कर देते हैं दो ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे एक और S3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे HELLO हेलो कर देते हैं विदाउट स्पेस यहाँ पे, लेकिन स्मॉल लेटर में है। तो दोनों क्या है कि क्या होगा, अगर सपोज हम लोग इक्वल मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉल्स होगा। S1 और S3 के लिए हम लोग इक्वेट करेंगे तो फॉल्स होगा। सपोज S1 डॉट इक्वल और यहाँ पे S3 कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होगा। इक्वल्स मेथड है जो केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर है, यहाँ पे कैपिटल लेटर है, तो ये केस सेंसिटिव हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इक्वल इग्नोर केस का यूज करते हैं। तो S1 डॉट इक्वल, सॉरी, यहाँ पे S1 हम लोग यूज नहीं किया था ना, S1 यूज कर देते हैं। S1 डॉट इक्वल इग्नोर केस का यूज करेंगे S3। तो क्या होगा, ये ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पे ए जो है सेकंड लास्ट हो फॉल्स आया, जो लास्ट है वो ट्रू आया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं रहेगा। फिर इग्नोर केस, केस को इग्नोर कर देगा फिर, और खाली कैरेक्टर को चेक करेगा। ऐसे ही हम लोग जो स्ट्रिंग मेथड है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने रियल टाइम में हम लोग कैसे मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग का। और हम लोग जो भी वैलिडेशन होता है, चेक्स होता है, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं ऐसे ही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अपना जितना भी नोट्स रहेगा वो सारे अपने गिटहब में अपलोड कर दूंगा, आप लोग गिटहब में जाकर डाउनलोड कर दीजिए। गिटहब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ठीक है, देन अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।